देखो प्रेमियों, मतलब विश्वास नहीं होता कितनी कृपा है। अभी यहाँ पे दाना डालो ना तो देखो मोर आ गए हैं, मोर हैं, गिलहरी हैं, ये सब दाना चुग रहे हैं। और ये प्रेमी ये बाल संत हैं, इनके दर्शन इतने दुर्लभ हैं कि इनके ऐसे संत बहुत कम रह गए हैं। हाँ, सांप वगैरह ऐसा कि बिल्कुल थोड़ी सावधानी से चलना है। स्पर्श मुख मंजन पाना कटे पाप के पुराण। तो प्रीमियम ये वाटर कूलर है, इसकी क्षमता है 80 लीटर की। अब ये लाइट वाले भैया भी आ चुके हैं। ये जो लाइट का कनेक्शन है ना, अब ये भी हो चुका है। प्रीमियम क्योंकि अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये स्थान है, आप देख रहे होंगे पीछे श्री जी महल की अटारी है, यानी कि यहाँ से श्री जी महल के सीधे दर्शन होते हैं। और ये वाटर कूलर की सेवा यहीं पे समर्पित है, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना बरसाना का बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है। और साथ के साथ आप एक चीज़ और देखेंगे, ये जो स्थान है ना, यहाँ पे अनेकों संत महात्मा नित्य प्रतिदिन यहाँ पे निवास करते हैं, विराजते हैं। और ये आगे संतों का ही स्थान है, इस यहाँ से आगे भी संत जन ही रहते हैं। अनेकों संत महात्मा नित्य लग के भजन करते हैं। और सबसे ज़्यादा भक्त वैष्णव जो भी आते हैं, क्योंकि बस स्टैंड है और ये अड्डा है, चौराहा है, यहीं पे सबसे ज़्यादा आवाजाही रहती है भक्तों की। तो ये उनके लिए थोड़ा सा यानी कि ठंडा पेयजल हो जाए, श्री जी की कृपा से ये सेवा में समर्पित है। और बिल्कुल श्री जी के चरणों के आगे ही ये रखा हुआ है, जैसे कि श्रद्धालु आएँ, श्री जी के दर्शन करें और ठंडा जल का आनंद लें। श्री राधे राधे प्रेमियों, आज क्योंकि सुबह से ही निकलने की योजना थी कि एकदम भोर में निकले सेवा के लिए, पर क्योंकि आज सुबह से ही बारिश इतनी पड़ रही है कि अभी भी आप देखेंगे जगह जगह पे, हर जगह पे पानी भर गए। खूब अच्छी बारिश हो गई है, और लेकिन फिर भी क्योंकि सेवाएं लेट ना हो, इस वजह से हम फिर भी चल रहे हैं प्रेमियों, यानी कि श्री जी के नाम के सहारे। राधे राधे प्रेमियों, आप देख रहे हैं ना कि अब यहाँ पर बारिश हो रही है और अच्छी बारिश होने की संभावना है। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत एक तो सुंदर मौसम है, यानी कि आप ऊपर देखेंगे घटाएं छाई हुई है और थोड़ी बहुत श्री जी की कृपा से यानी कि बूंदों ने भी कृपा करी है कि ऐसी जो भीषण गर्मी पड़ रही थी तो उसमें थोड़ी सी कृपा करी है। और साथ के साथ हालांकि ऐसा भी होता है क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो बारिश के साथ में थोड़ी उमस आ जाती है, तो जो गर्मी तो होती है, गर्मी के साथ साथ में और थोड़ी सी यानी कि हवा में सैचुरेशन बढ़ जाती है, तो यानी कि उससे और थोड़ी समस्या बढ़ जाती है। जिन जंगलों में खड़े हुए हैं यहाँ पे अनेकों संत महात्माएँ एकदम सूक्ष्म रूप से, दुर्लभ रूप से, एकदम छुपकर गुप्त रूप से साधना कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसी ही यानी कि क्या कहते हैं कि जो ऊर्जा है बिल्कुल ऐसी है जैसे कि ठाकुर जी श्री जी के समय पे, यानी कि ठाकुर जी श्री जी जैसे होती हैं, लता पताएं जैसे श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए पक्षी चहचहाते हैं, जो लीला करते हैं, जो लीला रचते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आनंद है यहाँ पे। बहुत शांति वातावरण। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है प्रेमियों के 1-2-4 दिन लग जाते हैं दर्शन दिखाने में। वो यही कारण होता है कि अब जो परिस्थिति में अभी होती हैं, संत महात्माओं की कुटियाओं की दूरी भी काफ़ी किलोमीटर होती है, क्योंकि प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि जो बहुत गुप्त रूप से एकांत में, निर्जन वनों में, जंगलों में संत रहते हैं, उनकी सेवा में पहुँचा जाए। तो प्रेमियों, इसमें तो कुछ दाना है, यानी कि दाल चावल मिले हुए हैं, पक्षियों के लिए दाना है, और ये संत महात्माओं की राशन सामग्री है। संतों के लिए ये बहुत उपयोगी होती है। जो बनियान है इसमें आज करीब 20 पैकेट राशन की सेवा है। त्रिपाल, क्योंकि जो संत महात्माओं की कच्ची कुटिया होती हैं, ऊपर घास फूस लगा होता है, तो उसमें क्या है, जो जल की बूंदें रिसती हैं
और जल की बूंदें रिसती हैं तो कहीं ना कहीं यानी कि एक थोड़ा सा यानी छोटा सा व्यवधान होता है, क्योंकि अब बारिश का मौसम है। बारिश में जो भी यानी कि श्री जी की कृपा से बेहतर प्रयास होगा प्रेमी वो करेंगे। ग्लूकोज के डब्बे हैं, हल्दी है, ये धनिया है, मूंग की दाल है, साबुत मूंग की दाल, जो ये धूप बत्ती है, और ये सतुआ है प्रेमियों, जैसे ठाकुर जी के प्रसाद के लिए मिश्री है, काली मिर्च है, अजवाइन है, क्योंकि इन्हें संत महात्मा अपने औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लौंग भी है, इलायची भी है, यानी कि वो चीज़ें हैं जो संत महात्माओं के लिए एकदम सात्विक और उनके भजन साधना में थोड़ी सी उपयोगी हों। और एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक यदि आप करते हैं तो प्रेमियों उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और प्रेमियों क्योंकि क्षमता होती है इसमें भी, क्योंकि गाड़ी में भी लगभग 20 पैकेट यदि हम लेके आए हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक के ऊपर एक ही रखें तो थोड़ा सा यानी कि आपस में बिगड़े नहीं, तो इस वजह से इतने ही आ सकते हैं एक बार में। राधे राधे प्रेमियों अब हम चल रहे हैं महाराज जी के पास, उन महाराज जी के पास जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष के आसपास है और उनको किडनी में पथरी की समस्या है। तो डॉक्टर्स ने बोला है कि पथरी का जो साइज है वो ज़्यादा है, बुजुर्ग महात्मा है और समस्या ज़्यादा है। तो अब डॉक्टर से थोड़ी सलाह लेके तो उन्होंने कहा है कि कुछ बताया है, उन्होंने कहा है कि कुछ महात्मा जी को यानी कि अपना जो खान पान है, जो प्रसाद है, उसमें फल वगैरह जोड़ने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि उनके जो खून का जो संचार है वो दुरुस्त हो, और उसके बाद डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर सकेंगे। क्योंकि अभी जो समय महाराज जी का लवसंका आदि में निकल जाता है वो काफ़ी समय उसका हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद स्नान आदि करना, जो भी संतों की क्रियाएं होती हैं वो सभी करनी होती हैं। अब हम चल रहे हैं, बुजुर्ग महात्मा है, बरसाना से काफ़ी किलोमीटर की दूरी पे हैं। महाराज जी राधे श्याम, आ जाए महाराज जी। संतों के सानिध्य में है ये वृक्षावली। राधे श्याम, थोड़ी सी सेवा श्री जी ने भेजी है, ये आप स्वीकार कर लियो। सब श्री जी की कृपा है महाराज जी। ये महाराज जी इसमें आटा, दाल, चावल, ग्लूकोज वगैरह थोड़ा है। और महाराज जी जैसे जो आपने जो पथरी की जो समस्या बताई ना, तो बाकी विषय में थोड़ा डॉक्टर से सलाह करी, तो थोड़ा सा समय यानी कि लगभग 4 से 6 दिन को समय आप थोड़ा फल वल आप खाने होंगे, लगातार जूस वगैरह जो आप अच्छा लगे, फल वगैरह दोनों टाइम। फिर बाकी बाद बाको वो होगा जो डॉक्टर ने बताइए ना, तो बाकी का जो थोड़ी सी ये लक्ष्मी है ये श्री जी की तरफ से, ये नहीं गुरु जी, ये ना फल वगैरह आप लेने हैं, ये 2000 रुपये की राशि है, ये आप रख लो। थोड़े फल आप दोनों टाइम लेने हैं गुरु जी। कब के लिए बोला, ऑपरेशन के लिए बोला? 4 से 6 दिन बाद। अच्छा। प्रसाद है, आप भी जलपान करो मानसिक रूप से। बस यही आशीर्वाद दो गुरु जी कि संतन के दर्शन करते रहे बस। आनंद, राधा रानी खूब दया रखती रखते हैं आप पे। ऐसे ये भाव अनुराग बना रहे आप लोगों को, अच्छा है, इसी से संत चल रहे हैं। कोई नहीं है संत, यही आशीर्वाद चाहिए कि संतों के दर्शन होते रहे, और कुछ नहीं चाहिए संसार। नहीं। बाकी सब श्री जी की कृपा से सब आनंद है। परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहें वेद पुराण, दरस पर श्री जरूरी है। कृपा आनंद करो, राधा रानी खूब कृपा। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद। जय तो प्रेमी अब हम पहुंच गए महाराज जी की कुटिया पे। ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी राधे श्याम। बरसाना से आए हैं महाराज जी। ये तेल है, लौंग है, ये ग्लूकोज पाउडर है, चीनी है, धनिया है, ये धनिया, चावल है महाराज जी, ये गरम, ये बनियान है, ये और सांप वगैरह है सके, बिल्कुल थोड़ी सावधानी से चलना है। प्रेमियों आप देख रहे हैं ना कितनी घनी वनस्पति है यहाँ पे,
मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व है वृक्षावली को। और वास्तविकता में तो यही ब्रज है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अनेकों लता पताएं जीव बहुत है अनेक यहाँ पे रहे में प्रेमियों। क्योंकि एक बार में 2 ही पैकेट जा सकते हैं, घर दूरी भी ज़्यादा है, तो अब दोबारा से वापस लेने आए हैं। लेकिन अब इस बार थोड़ी और ज़्यादा दूरी जानी है, तो इस वजह से ना एक पैकेट हम अपने कंधे पे भी लेके चलेंगे। भैया थोड़े संभल के ही हो, क्योंकि फिसलन भी है रही है और छोटे छोटे चैंटा भी हैं देख के। महाराज जी राधे श्याम। तो प्रेमियों आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये एक तो कच्ची कुटिया है और महाराज जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था बना रखी है। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। बरसाना से आए हैं, कुछ राशन सामग्री है। राधे राधे प्रणाम। राधे। तो महाराज जी आप तो आशीर्वाद दें भगवान महाराज जी, कृपा करें जय। ये बनियान है, ये सब श्री जी की तरफ से है महाराज जी। महाराज जी थोड़ी सी कुटिया के दर्शन करने बड़ी इच्छा है। भैया एक बार दिखाना महाराज जी की। ये रसोई है महाराज जी की। वाह तो सच में प्रेमी हम तो धन्य हो गए हैं। तो ये तो रसोई है महाराज जी की, स्वर्ग है महाराज जी। अरे वाह जय हो जय। जी कृपा है, क्या कृपा है। धन्यवाद महाराज जी, हमें ऐसे आशीर्वाद देना कि संतों के चरण दर्शन करते रहें। क्षमा करना यदि आपके भजन में विघ्न आया हो तो। राधे राधे महाराज। आप खूब आंख भर के दर्शन कर लो। राधे राधे महाराज जी। अरे कितनी छोटी छोटी कुटियाँ हैं, कच्ची कुटियाँ हैं, ना कोई सुविधा है ना कोई विशेष कोई प्रयोजन है। यानी कि ये भी टीन है और बांस लगा रखे हैं, यहीं पे महाराज जी ने सब चीज़ बना रखी है। तो अब चल रहे हैं, क्योंकि महाराज जी भजन साधना में रहते हैं, तो हम आगे चल रहे हैं अगली कुटिया पे। क्योंकि प्रेमियों मौसम भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाएगी, तो फिर हमें ना मतलब रुकना पड़ेगा और फिर समय थोड़ा और ज़्यादा लग जाएगा। यानी रास्ते इतने ज़्यादा हैं, आप इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ, पहुँचेंगे आप किन्हीं ना किन्हीं महात्मा जी के पास ही। नहीं यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, कौन सी कुटिया कहाँ पे है। बस श्री जी के नाम के सारे आगे बढ़ते जा रहे हैं और श्री जी की कृपा से किन्हीं महात्मा जी के श्री चरणों में ही पहुँच जाते हैं। तो प्रेमियों अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम आयु के यानी कि एक बाल संत रहते हैं। बिल्कुल संतों की रहनी है और वो कैमरे पे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी प्रेमियों कहीं ना कहीं आप तक वो दर्शन पहुंचाने की लालसा से थोड़ा सा प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपको उनके दर्शन एक झलक मिल जाए कैसे भी करके। हालांकि वो कभी कैमरे आदि पे नहीं आते, क्योंकि संतों की अपनी रहनी है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ठाकुर जी स्वरूप बाल स्वरूप है, बाल संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। महाराज जी राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी हो, बाल संत भगवान की जय हो। दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी ये कुछ सेवा है श्री जी की तरफ से, ये आप सेवा में ले लें, बड़ी कृपा होगी महाराज जी। बरसाना से श्री जी ने ही भेजी है बरसाना। ये बनियान है जैसे आपने पहन रखे ना, एक और बनियान तो एक और बस दे दिया तो एक गुरु जी के लिए। श्री जी की तरफ से महाराज जी, गर्मी से बचने के लिए। अच्छा गुफा है, अरे बड़ी कृपा होगी। तो ये तो बाल संत हैं। अच्छा 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 भैया एक बार दिखाना कितनी गहराई में बनाई हुई है संतों ने। ये संतों की दुनिया ही अलग होती है, बिल्कुल एकदम नीचे तक गहराई, सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं। ये भजन करने के लिए बनाई है महाराज जी केवल, यहाँ पे बैठ के भजन करने। और देखो ऊपर से टीन डाली हुई है जिससे कि गुप्त रूप से और ज़मीन के अंदर बैठे रहें। तो महाराज जी बहुत बहुत कृपा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। और ये प्रेमी ये बाल संत हैं, इनके दर्शन इतने दुर्लभ हैं कि इनके
ऐसे संत बहुत कम रह गए हैं। पहले द्वापर में, त्रेता में देखने को मिलते थे, लेकिन श्री जी की कृपा है कि आज भी ऐसे संत महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं। तो प्रेमियों, एक बार ना आपको दर्शन कराते हैं महाराज जी के मंदिर के, और कितनी सुंदर कुटिया है। महाराज जी आ जाएं। हाँ। जी जी, कितनी सुंदर छवि है। श्यामा, ये तो साक्षात श्री जी ठाकुर जी विराजे हुए हैं यहाँ पे। तो महाराज जी हम पे भी कृपा बनाए रखना कि ऐसे संतों के दर्शन कर। आप कहेंगे तब ज़्यादा सुनेंगे, हम तो ये संसारी हैं, थोड़ा आप हम पे कृपा बनाना महाराज जी। जाते दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय श्री 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 श्री। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं अगली कुटिया पे। दंडवत प्रणाम महाराज जी। श्री हरिवंश। गर्मी बहुत है, उमस बहुत। ये दो बनियान भी हैं गर्मी के लिए, दो बनाने। एक रुपये एक्स्ट्रा निकाल जी गुरु जी। ये तेल का 1 और पैकेट ऐसे बड़ी कृपा हो जाएगी। तो प्रेमियों, श्री जी की कृपा से संतों का आशीर्वाद मिल गया है। तो ये प्रसादी भी है, आप भी ये प्रसाद मानसिक रूप से ग्रहण करें। और ये संत महात्मा कैमरे पे नहीं आते, बहुत गुप्त संत हैं। जैसे याद रहते प्रेमियों, सेवा में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब तो थोड़ी सी धूप निकल आई है, लेकिन हम सुबह से तैयारी में थे कि संत महात्मा की सेवा में जाएंगे, लेकिन यहाँ आते आते बारिश के कारण ये समय हो गया। लेकिन फिर भी श्री जी की कृपा है कि सेवा कर पा रहे हैं। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी, ये थोड़ी सी सेवा है श्री जी की तरफ से। ये महाराज जी बनियान है, ये आपके पहनने के लिए, जैसे आपने पहनी है ना वैसे ही है। भैया कितने सुंदर दर्शन है, आप दर्शन करा दो। अब हम जहाँ पे आए हुए हैं प्रेमियों, ये मैया हैं, यहाँ पे रहती हैं। और इनके विषय में ऐसा है कि जैसे मैया यहाँ पे आई थी पिताजी के साथ, यानी महज 7 वर्ष की आयु में मैया यहाँ पे आ गई थी। और 6-7 वर्ष की आयु से ही मैया यहाँ पे भजन में लीन है, यानी कि ना कोई सांसारिक संबंध, कोई भी, यानी कि घर बार सब कुछ त्याग के तभी से मैया यहाँ पे रह के भजन कर रही हैं। मैया राधे राधे। मैया राधे श्याम। बरसाना से आए हैं, आप यहाँ पे भजन करते हैं। हमने आज तो बहुत साल से रहे, कोई नहीं करते, आज से थोड़ी तभी तो जी 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 जी। देखो प्रेमियों, मतलब विश्वास नहीं होता कितनी कृपा है। अभी यहाँ पे दाना डालो ना तो देखो मोर आ गए हैं, मोर हैं, गिलहरी हैं, ये सब दाना चुग रहे हैं। देखो, जय हो। प्रेमियों, ये पक्षियों के लिए दाना है, बाजरा है। ये भी मैया के पास ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैया यहीं पे रहे हैं। यहाँ पे अनेकों मोर हैं, कई तरीके के पक्षी हैं। देखो प्रेमियों, मतलब विश्वास नहीं होता कितनी कृपा है। अभी यहाँ पे दाना डालो ना तो देखो मोर आ गए हैं, मोर हैं, गिलहरी हैं, ये सब दाना चुग रहे हैं। देखो, जय हो। तो ये सेवा मैया को देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनेकों पशु पक्षी रहते हैं। मैया, यहाँ में 20 किलो बाजरा सेवा है, इतना सामर्थ्य। ये आप पशु पक्षी को, यानी जीवन को, तो जी जी। प्रेमियों, ये संसार का नियम है। भैया आप एक बार दिखाना कि हर जीव अपने भरण पोषण में लगा हुआ है, यानी कि ये ऐसे जा रहे हैं फिर वहाँ से आ रहे हैं, यानी कि ये तो प्रकृति ने सबको सिखाया कि कैसे भरण पोषण करना है। लेकिन भजन केवल और केवल ठाकुर जी ने संतों की कृपा से, संतों के द्वारा हम तक, आप तक पहुँचाया है। यानी कि इनमें और हमें केवल भजन का फ़र्क है कि हम आप भजन कर सकते हैं। अब देख रहे हैं प्रेमियों,
कितनी सुंदर यहाँ पे पक्षियों की चहचहाट है। महाराज जी राधे श्याम, आ जाए महाराज जी कि आनंद ही आ जावे। यानी यहाँ पे ना कोई भौतिक आधुनिक कोई सुख सुविधा नहीं, जो भी है यानी कि ऐसे ही है। ये छत है, ये रसोई है महाराज जी की, और ये कुटिया है, और कुटिया के अंदर एक और कुटिया है महाराज जी की। तो ये महाराज जी वहाँ बैठे हुए भजन साथ, महाराज जी वहाँ पे भजन कर रहे हैं। महाराज जी थोड़ी सी सेवा है, गर्मी बहुत है तो साधु संतन के काजी ये एक बनियान महाराज जी। तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं अगली कुटिया पे, क्योंकि यहाँ पे जंगल है और बारिश का भी मौसम है, तो उससे पहले ही जल्दी सेवा कर लें। तो प्रेमियों जो अभी कुछ समय पहले आए थे महाराज जी के पास, तो तब ठीक था, लेकिन उसके बाद ना एक दिन आंधी आई, और आंधी के कारण महाराज जी का त्रिपाल जो ऊपर डला हुआ है तो फट गया। उससे क्या है ना फिर पानी जा रहा है। तो अब आए हैं श्री जी की कृपा से वो त्रिपाल आदि लेके और चल रहे महाराज जी के पास सेवा के लिए। प्रेमियों आप एक चीज़ देखेंगे, पिछली बार भी आए थे जब भी महाराज जी भजन में ही थे, और अब भी महाराज जी भजन में ही है कुटिया लगा के। महाराज जी राधे श्याम। वो महाराज जी त्रिपाल जो बताया था, तो त्रिपाल यही है, यहीं पे डालना। तो डाल दें इसके ऊपर गुरुजी। रस्सी लाए हैं, रस्सी वगैरह से बांध के ना कर देंगे, अभी कर देंगे गुरुजी। क्योंकि ये है ना जो महाराज जी को त्रिपाल आप देख रहे हो ना, कितना पुराना, यहाँ में ना छेद है गए, ये पानी की बूंदें यहाँ से ऐसे रस रस के ये नीचे आ रही हैं। ये लाओ ये जो फोन आया ना, ठीक है गुरु जी, जय धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। अभी भी प्रेमी आप देख सकते हैं कि उम्र इतनी ज़्यादा है कि पसीना मतलब रुकेगा नहीं इसमें। पर अब ये सेवा हो गई क्योंकि बारिश का समय आ गया है, इससे क्या है ना महाराज जी को थोड़ी सुविधा रहेगी विश्राम करने में। राधे राधे मैया, धन्यवाद मैया। तो आपको ऑटो खत्म है गया, आप बता रहे हैं। यहाँ में ऑटो 10 किलो है मैया, है तेल है सरसों का, ये ठाकुर जी सेवा का जो घी है, ये ग्लूकोज का डिब्बा है। ये अब इधर तो कह रहे गोलकंडी ना, तो ये तो रोजाना दिन में 3 बार पीना है। गर्मी बहुत ज्यादा है, देखो अभी कितना समय है, अभी 9 बजे, पसीना आ रहा, थोड़ी 9 बजे बस 9 बजे ही इतनी गर्मी है। ये सरफ है, ये बर्तन धोने को साबुन है, चना है, और ये मैया देखो आयोडेक्स है। ये की तो बहुत जरूरत है, श्री जी ने भेजी है, ये श्री जी ही ऐसी मैया कोई ना करे। हाँ, और ये चीनी है मैया, ये मूंग की दाल है, ये मूंग की छिलका वाली दाल, ये धनिया है, ये सतुआ है मैया, नाने को सावन, ये दलिया है मैया, ठाकुर जी के भोखे का जो मिश्री और किसमें वो है धूप बत्ती, ये बर्तन धोने को मैया, ये सब ये नमक है मैया, है ना। हमें ऐसे ही सेवा देते देख रही हैं आप। अच्छा भाई।